अस्सलाम वालेकुम फैंस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यूज़ जो कि इंटरनेशनल के एंड से। मैं आपको न्यूज़ की हेडलाइन रीड करके बता देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। इंडिया इशूज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी फॉर इंडियन विजिटिंग हांगकॉन्ग। तो मतलब हर जगह जाने के लिए जिस तरीके से वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, वैसा हांगकॉन्ग जाने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये एक परमिट होती है कि आप हांगकॉन्ग के अंदर एंटर कर सकते हो वीज़ा की जगह पे, ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वीज़ा। ठीक है, तो अभी जो हांगकॉन्ग की जो न्यूज़ है वो बताता हूँ आपको। एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन हांगकॉन्ग हैज़ इशू ए क्रूशियल एडवाइजरी डायरेक्टेड बाय इंडियन नेशनल्स इंटेंडिंग टू विजिट द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन for a period of not exceeding 14 days. According to the advisory, individual will be required to complete online pre-registration before their trip. This advisory was announced by the Indian mission, which explicitly stated Indian nationals planning a visit to Hong Kong Special Administrative Region HKSR for a duration of up to 14 days and mandate to undergo online pre-arrival registration. It has been informed that a successfully processed PAR will remain valid for 6 months, which will further allow multiple entries. Also, it's important to note that the particulars provided in the PAR must preciously match those documented in their individual passports. Reports also have it that travelers are required to carry a printed copy of approved PAR on a white A4 size paper. Apart from this, Indian visitors must ensure that they have a passport with a validity of at least 6 months, confirmed return or onward ticket, a verified hotel verification, evidence of the genuine purpose of their visit, and documentation provided adequate financial means. The Consul General of India further stressed the merely process a pre-arrival registration does not guarantee entry into Hong Kong. Compliance with the above-mentioned prerequisites in imperative. If the reports are to go by intents, then be reported where failure to adhere to their requirements lead to denial of entry by Hong Kong immigration. Consequently, affected individuals had to return their port embarkation from India via same airline, often encountering significantly inconvenience and delay at the airport waiting repatriation. तो ये थी आज की न्यूज़। इसमें ये लिखा हुआ है और ये बताया गया है कि हांगकॉन्ग जाने से पहले हमें जैसे दूसरी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हांगकॉन्ग जाने के लिए हमें प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स हमें पुटअप करनी होती है, फिलअप करनी होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के रिगार्डिंग जा रहे हैं, हम वापस कब तक बैक हो जाएंगे, वो सारी डिटेल्स मतलब देना होता है। उसके बाद भी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हमने प्री अराइवल फॉर्म भर लिया तो ही उसके बाद हमको 100% एंट्री हो जाएगी हांगकॉन्ग के अंदर। एज़ पर द कॉन्सुलेट और एज़ पर द जनरल ऑफ कॉन्सुलेट वो लोग डिसाइड करेंगे किसे एंट्री देना है और किसे नहीं देना है। तो हम हांगकॉन्ग जाने वाले जो भी ट्रैवलर्स है वो ये बात दिमाग के अंदर परफेक्टली फिक्स कर ले कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कैरी करे। मिनिमम 6 मंथ जो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए वो पासपोर्ट हो उनके पास उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, उनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है वो हो, और होटल वाउचर हो, रिटर्न टिकट्स हो, हर चीज़ प्रॉपरली करके जाए। क्योंकि पहले कैसा होता था कि वो लोग जाने देते थे, लेकिन अभी के रूल के हिसाब से इट वाज वेरी टफ और वेरी स्ट्रिक्ट, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मैं आपको मिलता हूँ न्यू न्यूज़ के साथ, न्यू डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।